Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में लास्ट टाइम हमने किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और हमने किया था कि कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जिनको हम आइडियल गैसेस बोलते हैं, लेकिन कोई गैस आइडियल मिल ही नहीं रही थी। कुछ गैसेस ऐसी थी जो काफ़ी क्लोज थी आइडियल गैस के, लेकिन फिर भी वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो उन गैसेस को कहा जाता है रियल गैसेस। तो आज हम देखते हैं कैसी डेविएशन आपको मिलती है आइडियल गैस में और कैसे बिहेव करती है रियल गैस। सो इसमें जो हम करने वाले हैं दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हिच इज डिनोटेड बाय Z। Z क्या है? इट इज यूज्ड टू स्टडी डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और इसकी जो इक्वेशन हम यूज करते हैं दैट इज Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। आइडियल गैस के लिए Z 1 है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर Z लेस देन 1 उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन और उसका ये मतलब है कि गैस जो है दैट इज मोर कंप्रेसिबल देन द एक्सपेक्टेड। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है आइडियल गैस बिहेवियर से उससे ज़्यादा अगर वो कंप्रेस हो सकती है तो Z लेस देन 1 होता है। एंड इफ Z इज ग्रेटर देन 1 इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब हुआ कि गैस जो है वो लेस कंप्रेसिबल होगी हमारी एक्सपेक्टेशन से। जो आइडियल गैस बिहेवियर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम कंप्रेस होगी अगर Z की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। जैसे आप देख सकते हो इस ग्राफ में ये कंप्रेसिबिलिटी आपको मिल रही है प्रेशर के साथ, तो आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ ये शो कर रहा है कि इतनी कंप्रेस होनी चाहिए, लेकिन कुछ गैसेस इससे ज़्यादा कंप्रेस हो रही हैं, कुछ गैसेस इससे कम कंप्रेस हो रही हैं। जब कोई गैस ज़्यादा कंप्रेस होती है तो हम उसको इसके लिए Z को लेस देन 1 लेते हैं और जब कोई गैस कम कंप्रेस होती है उसके लिए Z ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे आप देख सकते हो ये H2 है दैट इज लेस कंप्रेसिबल। आप जितना एक्सपेक्ट करते हो कि हाइड्रोजन इतनी कंप्रेस हो सकती है उतना नहीं होती है, और जो N2 है और CO2 है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं। अब इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करती है वो इनकी आपस में इंटरैक्टिव फोर्सेस कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट इज बॉयल्स टेम्परेचर। तो डॉटेड लाइंस जो हमने देखी अभी आइडियल गैस के लिए हम ड्रॉ करते हैं उसमें ये जो टेम्परेचर ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है दैट इज फॉर आइडियल गैस। ये जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें जो डिप आ रहा है वो धीरे धीरे कम होता रहता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। जैसे आप देख रहे हो ये जो T1 वाली लाइन है इसमें सबसे कम डिप है, मतलब ये जो गैस होगी ये काफ़ी देर तक इस लाइन के पैरेलल सी चलती रहेगी और इस वाले टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस काफ़ी देर तक आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करे उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। This means that the deviation from ideal gas behavior become less and less with increase in temperature. Then faulty assumptions of kinetic theory। जिन दो assumptions के बारे में मैंने कहा था कि ये गलत हैं और इनकी modification की जाएगी क्योंकि बहुत सारी gases जो हैं वो ideal gas equation को follow नहीं कर रही थी। तो वो उन दोनों faulty assumption में से पहली assumption है the volume of occupied by the gas is negligibly small as comparison to the total volume of the gas। मतलब क्या? वो ये कहते थे कि जैसे सपोज करो इस रूम में जितनी भी गैस है उसको आप कंप्रेस करके अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हो, तो आप बोलोगे लो ये तो नेग्लिजिबल है कि ये तो है या नहीं है मैटर ही नहीं करता, पर नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम काफ़ी कम है जो कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम होती है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। तो ये अजम्पशन फॉल्टी थी कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इसमें चेंजेस लाए गए और वॉल्यूम में करेक्शंस करके वैन डर वाल इक्वेशन में पुट किया गया।
Second assumption was the forces of attraction between the gas molecules is negligible. मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अज्यूम किया गया था कि ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें वो भी कंसिडर करनी पड़ी और हम जो उसके ऊपर प्रेशर पे उसका इफेक्ट पड़ता है उसको करेक्ट करके वैन डर वाल इक्वेशन में पुट किया गया. देन करेक्शन ऑफ डेविएशन. सो सबसे पहले वॉल्यूम की करेक्शन, जो मैंने बताया कि 1/4 हो जाती है, तो वो जो वॉल्यूम है उसको हम को वॉल्यूम बोलते हैं. तो इट सेज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम. दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन होल ऑफ द वॉल्यूम बट फ्री वॉल्यूम इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. मतलब अगर 1/4 में वो ऑक्युपाई हो रही हैं तो पूरा वॉल्यूम नहीं आप यूज कर सकते, आपको वो 1/4 वॉल्यूम को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद ही ऑक्युपाई की है, उसमें तो वो ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए तो 3/4 ही बचती है ना घूमने के लिए. So V is the volume occupied by 1 mole of the gas, then the volume available to the molecules for the movement, that is corrected volume क्या होगी, V minus B. मतलब वो 1/4 वाली आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. अगर आप 1 मोल के लिए कर रहे हो, अगर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए कर रहे हो, it will be V minus NB. So V minus NB आइडियल गैस वाली वॉल्यूम हो गई. So next is correction due to intermolecular forces, जिसमें ये कहता है कि अगर कोई आपके पास कंटेनर है और उसमें कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अगर वो सेंटर में होगा तो हर तरफ इक्वल फोर्सेस होंगी, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे होगा तो उस पे अनइक्वल फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो आप प्रेशर उस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिफरेंट प्रेशर उस पे लगेगा. सो इट सेज व्हेन अ मॉलिक्यूल अप्रोचेस द वॉल ऑफ द कंटेनर इट experiences inward pull as a result of attractive forces exerted by the neighboring molecules inside the vessel. जैसे ये surface वाला molecule नीचे को एक inward pull face कर रहा है. Thus the molecule strikes the wall with a lesser force than it would have done if there were no attractive forces. मतलब जो प्रेशर वो अप्लाई कर सकता था अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं. Therefore the observed pressure is less than the ideal pressure. So P corrected would be P original जो था plus P dash, where P is the observed pressure and P dash is the correction term. So P corrected आपके पास आ जाएगा P plus 1A upon V square for 1 mole and P plus A upon AN square upon V square for N number of moles. So ideal gas pressure आपके पास होगा P plus AN square upon V square. वैन डर वाल इक्वेशन जो फाइनल आपको ऑब्टेन होगी, जो जैसे पहले आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन थी, दैट वाज PV इज इक्वल टू nRT. तो आपने अब क्या किया है, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस किए हैं एक करेक्टेड इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए. सो वो चेंजेस हैं P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये आपका मेजर प्रेशर होगा, और वॉल्यूम के लिए इट वुड बी V माइनस NB एंड दैट इज इक्वल टू nRT. सो इसमें जो A और B हैं इनको हम बोलते हैं वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स. सो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स की सिग्निफिकेंस आपको पूछी जाती है. तो जो A है that gives you measure of forces of attraction between the molecules of a gas. जितनी ज़्यादा A का मैग्नीट्यूड होगा मतलब उतनी ज़्यादा वैन डर वाल इंटरैक्शंस उस गैस में एग्जिस्ट करती हैं. और जो B है that relates to incompressible volume of the molecules and measures the effective size of the gas molecules, और वो होता है 4 times the actual volume of the gas molecules. अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आइडियल गैस को रियल गैस से. आइडियल गैस क्या कौन सी होती है, जो कि सभी गैस लॉज को हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करती है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस. और रियल गैस क्या है, विच ओबे गैस लॉज ओनली अंडर लो प्रेशर and high temperature. Ideal gas में volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total
total volume occupied by the gas. And real gas में volume occupied by the molecules is not negligible as compared to the total volume. आइडियल गैस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स दे आर नेग्लिजिबल, लेकिन रियल गैस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दैट इज नॉट नेग्लिजिबल अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. आइडियल गैस विल ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन जो रियल गैस है दैट विल ओबे वैन डर वाल इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT और रियल गैस इक्वेशन है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. सो लेट्स समराइज. आज हमने क्या क्या किया? हमने किया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, उसमें दो फॉल्टी अजम्पशंस की वजह से जो काइनेटिक थ्योरी में दी गई थी, उन दो फॉल्टी अजम्पशंस की वजह से जो कोई भी गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही थी. हमने इसकी करेक्शंस के लिए इसको स्टडी किया थ्रू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसमें कहा कि Z इज इक्वल टू 1 होगा तो वो आइडियल गैस होगी, लेकिन अगर Z इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 तो वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है. कुछ हमने ऐसा भी देखा कि बॉयल्स टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर था जिसमें रियल गैस वाज behaving very closely to the ideal gas equation. और एंड में हमने करेक्शंस की वॉल्यूम में और प्रेशर में, ताकि हम रियल गैस के लिए एक इक्वेशन बना सके जिसको हर टेम्परेचर प्रेशर पे वो फॉलो कर सके. सो दैट वाज ऑल फॉर द गैसियस स्टेट. हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे विद द लिक्विड स्टेट. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.